आईटी के मामले में मैं थोड़ा पीछे हूं। अब आ रही है क्या आवाज? यस, चले। चलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इन द वर्ल्ड। विश्व में कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है? देखिएगा, इस कक्षा को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज आपसे ये जानता हूं कि आपको ये चीज आती होगी जिसको बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। लेटीट्यूड लाइन पैरेलल होती है, बिल्कुल ऐसे सीधी, ये तो हम जानते हैं। तो मैं आपको ज्यादा नहीं, केवल मेरी फेनोटिक से 10 बातें बताऊंगा। वो 10 बातें आपको सीखनी है, फिर याद हो जाता है। सबसे पहले आपको इस इंडिया के मैप में, जैसे यहां पे आपको लक्षद्वीप नजर आ रहा है, और लक्षद्वीप के यहाँ पे जो अंतिम द्वीप होता है उसको मिनिकॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिकॉय। और इसके नीचे भारत का पड़ोसी देश है, इसको क्या बोलते हो आप? मालदीप। क्या बोलते हो? मालदीप। मालदीप और मिनिकॉय, यदि दोनों को कोई बॉर्डर अलग करता है तो उसको बोलते हैं 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री। ये 8 डिग्री है। मेरी गारंटी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में दिखेगा, वो बातें करेगा आपसे शब्द कि मैं 8 डिग्री हूं। 8 डिग्री कैसे याद होगा? उसको बातें करने का तरीका देखिएगा। मामी, मामी जी होते हैं ना अपने, अपन उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मामी तो बोलते हैं। तो जिनके मामी जी होती है उनके ठाठ होते नहीं होते? होते हैं। क्या होते हैं? ठाठ। ठाठ से क्या बनेगा? 8। डाउट क्लियर है क्या? तो 8 डिग्री मां से क्या बनेगा? मालदीप, और मी से क्या बनेगा? मिनिकॉय। इसको अलग करती है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का अंतिम द्वीप है। डाउट क्लियर पहला? यस प्लीज। सेकंड चलते हैं, मामी के बाद में 9 डिग्री। 9 डिग्री करता है आपका अगला जो क्वेश्चन आता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। मिनिकॉय और ये ऊपर जो है इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप, जो कि हमारी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू एरिया। अकॉर्डिंग टू एरिया। और सबसे बड़ी वाली इधर है, अंडमान और निकोबार। तो इन दोनों को जो अलग करता है वो 9 डिग्री पैरेलल लाइन होती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। सर्किट ट्रिक होती है मिल। क्या मामी से मिले क्या आप? नहीं मिले, नो नहीं मिले। मिल ले, मी और ले। मी से क्या बनेगा? मिनिकॉय। ले से क्या बनेगा? लक्षद्वीप। यहां पे आएगा 9 डिग्री। कौन सा डिग्री आएगा? 9। ये 10 डिग्री जो है ये अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। अंडमान को किससे करता है? निकोबार से। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है 10 रुपए में चलो अंडमान निकोबार। सर की सिटी बस आ गई ना, और सिटी बस का किराया मिनिमम कितना होता है? 10। वो बात अलग है, 15-20 लेते होंगे, लेकिन हमने तो 10 ही दिए। एसटी बन जाते थे स्टूडेंट, तो एसटी बनते कितना लगता था? हाफ, 10 रुपया। और 10 रुपया सबसे छोटा नोट है मानो तो अभी, तो 10 रुपया दो और अंडमान निकोबार घूमने के लिए चल चलो। मेरे हिसाब से आपको 8, 9, 10 में कोई दिक्कत नहीं है। 8 पे मामी जी आ जाएंगे, 9 पे मिल आ जाएगा, 10 पे अंडमान निकोबार आ जाएगा। ये तीनों आपके बिल्कुल क्लियर चले जाएंगे। 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड कर्क रेखा भारत को 2 भागों में काटती है। 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड, जिसको आप कर्क रेखा बोलते हो। कौन सी रेखा बोलते हो? कर्क। ये भारत को 2 भागों में बांटेगी, ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया, नीचे वाला साउथ इंडिया। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8। यदि मैं वेस्ट टू ईस्ट चलता हूं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत की यदि मैं बातचीत करूं तो 8 क्लियर हुआ, 9 डिग्री क्लियर हुआ, 10 डिग्री और 23.5 डिग्रियों के ही क्वेश्चन आएंगे इंडिया के, बाकी कोई नहीं आता। 8, 9, 10 और 23.5। फिर यदि बॉर्डर लाइन की बातचीत होती है तो ये रेड क्लिफ आती है। क्या आती है? रेड क्लिफ, जो गुजरात, राजस्थान, उसके बाद पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और थोड़ा बहुत क्या लगता है? लद्दाख, यहां तक का एरिया जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? रेड क्लिफ। जो इंडिया, पाकिस्तान एज वेल एज, ध्यान से सुनना, ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान क्या कहलाता है? बांग्लादेश, जो कि 1971 में स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान से। 1971। और 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान भारत से सेपरेट बना था, और 15 अगस्त को भारत की क्या हुई थी? आजादी, यानी स्वतंत्रता। ये रेखा के बारे में अपन डिटेल देखेंगे कि रेड क्लिफ रेखा क्या है, इसको डिटेल से देखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य ये वाली रेखा, और इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य में ऊपर वाली रेखा, ये कहलाती है आपकी डूरंड। क्या कहलाती है? डूरंड रेखा। सबसे छोटी रेखा है ये डूरंड। तो ये अफगानिस्तान को 2 देशों से सेपरेट करती है, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। और इस वाली रेखा का आपने नाम दिया सर रेड क्लिफ। कौन सी रेखा का नाम दिया? रेड क्लिफ, जो कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट और
वेस्ट पाकिस्तान। फिर सर ये वाली जो रेखा यहां से स्टार्ट हो रही है, ये चाइना और इंडिया को सेपरेट करती है 3 पार्टों में। ए पार्ट जो होता है वो लद्दाख से लेके उत्तराखंड तक चलता है, बी पार्ट जो होता है वो सिक्किम में चलता है, और सी पार्ट ओनली अरुणाचल प्रदेश में चलता है, जिसको चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन नेक। और इसको LAC कहते हैं, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। इसको मैकमोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। और सर्वाधिक जो लगता है वो अरुणाचल प्रदेश लगता है। कौन सा लगता है? अरुणाचल प्रदेश। फिर ये म्यांमार से जो हमारी रेखा लगती है 4 स्टेट की नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की, ये म्यांमार से लगती है। बांग्लादेश की ये वाली रेखा है जो सर्वाधिक लगती है। किस देश से भारत की सर्वाधिक रेखा लगती है? पड़ोसी देशों से, तो बांग्लादेश। और सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान। तो आपको रेड क्लिफ भी क्लियर हो गया, डूरंट भी क्लियर हो गया और मैकमोहन भी क्लियर हो गया। डाउट क्लियर? यदि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 8, 9, 10, 23.5 डिग्री, रेड क्लिफ, डूरंट और मैकमोहन। सर्वाधिक बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान, जिसको डूरंट बोलते हो आप। डाउट क्लियर है यहां तक के? इंडिया के ये क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन अब तक लगे हैं। यदि मैं इसी चीज को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाऊं तो वर्ल्ड लेवल पे तो लगते हैं 100% लगता है। जैसे यहाँ पे कुछ डिग्रियां दे रखी है, लाइन बाउंड्री का नाम दे रखा है 17, 20, 22, 25 और 31। ठीक है ना? इतना डिटेल पढ़ना ही नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है। ये 17 है, 17 यानी खतरा, 17 यानी। और सर मेरे को खतरा इसलिए हुआ था कि मैंने वीट यूज कर ली थी, हेयर रिमूवर क्रीम। कौन सी करी थी? VIET, वीट। तो वीट से क्या बनता है? वियतनाम। एक ही नाम याद रहता मुझे, तो वीट, उससे खतरा है मुझे, तो खतरा से क्या आ जाएगा? 17। 17 में वियतनाम। वियतनाम 2 भागों में बटा था 1954 में। कब बटा था? 1954। और ये जिनेवा सम्मेलन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वियतनाम को 2 भागों में बांटा था। और हमेशा जब भी कोई चीज 2 भागों में बढ़ती है पैरेलल, तो उत्तर और दक्षिणी होती है, ये मान के चलना। कभी पूर्व पश्चिम हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूर्व पश्चिम के लिए आपको लॉन्गिट्यूड यूज करना पड़ता है। जैसे जर्मनी जो था ना, वो 2 भागों में था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, जिसमें बर्लिन पे क्या बनाई गई थी? दीवार। और 1989 में उसको तोड़ दिया गया था। 1989 में उसको तोड़ दिया गया था जर्मनी की दीवार को। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बातचीत होती है, तो इसको तो क्या देखना? साउथ और नॉर्थ 2 ही तो करना है, एक साउथ वियतनाम, एक नॉर्थ वियतनाम। और अभी वियतनाम एक ही है, ध्यान रखना। अभी वर्तमान में वियतनाम क्या है? एक। 2 वियतनाम नहीं है, जैसे कोरिया 2 है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो ऐसे ही वियतनाम तो एक ही है, लेकिन 1954 का जो जिनेवा का हुआ था रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था, नॉर्थ एंड साउथ। तो वीट से सर आपको क्या है? खतरा, इसलिए आप वीट लगाते ही नहीं हो। तो वीट से क्या बन जाएगा? खतरा, यानी 17, और वियतनाम हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ। इसकी राजधानी होती है हनोई। राजधानी क्या होती है? हनोई। और डोंग नाम की करेंसी चलती है। किस नाम की चलती है? डोंग। डाउट क्लियर है क्या? पहला क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकंड। आफ्टर द 17 दैट इज 20 रुपीज की डिबिया आती है। डिबिया से क्या बनेगा? लिबिया। अरे 20 रुपए की डिबिया जिसको आपको दान करनी है, आज पूनम है ना, सूदान। क्या करना है? सूदान। तो लीबिया और सूडान पे लगती है, वो लगती है 20 डिग्री। कितनी डिग्री लगती है? 20 डिग्री। 20 रुपए की क्या आती है? डिबिया। कोई सी भी डिबिया खरीदो आप दान कर देने के लिए, 20 से तो नीचे आजकल आती नहीं है सर। तो 20 रुपए में डिबिया मिल जाती है, जो टेनुडे बढ़ते ना, अरे 13 चीजें बांटते ना, तो वो प्लास्टिक की डिबिया कितने की आती है? 20 रुपए की। और उसको दान करना है नहीं, सूडान। लीबिया की राजधानी, क्वेश्चन आता है, त्रिपोली होती है। क्या होती है? त्रिपोली। और सूडान की राजधानी होती है खरातुम। क्या होती है? खरातुम। और ये बॉर्डर होता है सूडान और लीबिया का। परमानेंट क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है 22। आप नोट करना, सूडान के बिल्कुल ऊपर इजिप्ट है। कौन सा है? इजिप्ट, जो अभी फिलहाल ब्रिक्स देशों में शामिल हुआ। किस देशों में शामिल हुआ? ब्रिक्स देशों में। तो उसके नॉर्थ में जो आ जाता है वो इजिप्ट आता है। तो हम 2 हमारे 2 सर जिप में बैठ के जाएंगे। किसमें बैठ के जाएंगे? जिप। थार वाली जिप ले ली ना, 2 आगे बैठेंगे, 2 कहाँ बैठेंगे? पीछे। और उस जीप को भी दान करके आएंगे। क्या करके आएंगे? दान। तो यहाँ निकलेगा इजिप्ट और सूडान। इजिप्ट की राजधानी होती है काहिरा। क्या होती है? काहिरा। और सूडान की खरातुम है। ये 22nd लैटिट्यूड कहलाती है, जो कि एक मेजर पॉइंट है जो सेपरेट करती है इजिप्ट को और सूडान को। तो हम 2 हमारे 2 बैठ के किस में जाएंगे? जिप में। और जिप को भी क्या करके आएंगे? दान। तो 22 आपको याद हो जाएगा। उसके बाद महीने का आखिरी दिन से पहले 25 आएगा। क्या आएगा? 25 सर की लैंग्वेज में क्वार्टर ही होता है। क्या होता है? क्वार्टर। तो सर मारुति कभी भी क्वार्टर पी के मत चलाइए, ठीक है ना।
और उसके पीछे लिखवा रखा मैंने मारुति के पीछे मेरी कास्ट। समझ गए क्या आप? जैसे कोई लोग शर्मा लिखाते हैं, कोई जैन लिखाते हैं, मैंने मेरी कास्ट लगा रखी है। तो उस मारुति को कभी भी क्वार्टर पी के मत चलाइए। मारुति से बनता है मारुति आना। क्या बनता है? मारुति आना। और माली पीछे लिख रखा है। माली की राजधानी होती है बमाको। क्या होती है? बमाको। ठीक है। और मारुति आना की राजधानी होती है नोकजोक। ठीक है ना, नोकजोक। ये राजधानी किसकी है? मारुति आना की। और माली की राजधानी क्या है? बमाको। और ये क्वार्टर से बनेगा। क्वार्टर क्या होगा? 25। तो आप ऐसे याद कर लो, आपकी मारुति जो है वो कितने की आई? 25 लाख की। उल्टा मान लो। और आपकी जात क्या है? माली। तो माली से क्लियर हो जाएगा। नाउ वी कम टू द महीने का आखिरी दिन। महीने का आखिरी दिन नॉर्मल है। इससे बड़ा तो दिन आज तक 32 तो मैंने देखे नहीं। 31 देखे, 29 देखे, 30 देखे, 28 देखे, ये जरूर देखे मैंने। ना तो मैंने 28 से कम देखा, ना 31 से ज़्यादा देखा। तो मेरे हिसाब से तो महीने का आखिरी दिन एक ही होता है। और महीने के आखिरी दिन हमारा तेल खत्म हो जाता है गाड़ी का, पेट्रोल। और पेट्रोल वाले खाड़ी देश कौन है? ईरान और इराक। ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और याद कीजिएगा, ये दोनों खाड़ी देशों ने 8 साल युद्ध लड़ा था, 1980 से 1988। 1980 से 1988 के बीच में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था ईरान और इराक का। सद्दाम हुसैन जो है थे वो इराक के थे। और आए दिन पेपर में आते थे सद्दाम हुसैन मारा गया। फिर पता चलता था सद्दाम हुसैन नहीं था, वो तो कोई उसी का ही सिपाही था। उसके ऊपर जो है नकाब लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? नकाब। सद्दाम हुसैन तो खुद बंकर में रहता था। किसमें रहता था? बंकर में। जैसे रहता था एडोल्फ हिटलर। हिटलर भी तो बंकर में मारा गया था, खुद को सुसाइड करी थी। रिवॉल्वर से खुद को क्या करी थी? सुसाइड। पहले अपनी गर्लफ्रेंड को करी थी, फिर खुद को गोली मार दी थी, नाजीवादी। जान दो ना? हाँ, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945। 6 साल चला था। 6 साल। 4 साल चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। और अभी जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसको तो 2 साल ही हुए। उसको तो कितने साल हुए? 2। 22 में स्टार्ट हुआ है, 24 खत्म होने को आ रहा है। तो अपने पास में 2, 4, 6, 8 भी तो याद हो गया। अब नए फिगर क्या है? 2, 4, 6, 8। 2 साल हो गए रशिया और यूक्रेन को। 4 साल हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 1914 से 1918। 6 साल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को 1939 से 1945। और ईरान और इराक का युद्ध हुआ था 1980 से 1988। कितने साल चला था? 8 साल। ठीक है ना। और इसमें यूएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। यूएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ईरान और इराक का पैरेलल आ जाए तो कितना करके आओगे? 31। मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक एक बार रिपीट करूँ तो 8, 9, 10, 23.5। उसके बाद में रेडक्लिफ, डूरंड और मैकमोहन। उसके बाद सर्वाधिक बांग्लादेश और सबसे कम आ जाए तो अफगानिस्तान। उसके बाद में मैं आता हूँ तो 17 खतरा है, क्योंकि आप वीट लगा रहे हो सर, तो वियतनाम आ जाएगा 17 पे। 17 के बाद आपका 20 रुपये की डिबिया आ जाएगी सूडान के साथ। हमारे दो जिप जो है सूडान के साथ बैठ जाएंगे। 25 पे आपकी मारुति आ जाएगी और माली आ जाएंगे। और 31 जो महीने का आखिरी दिन होगा उस दिन आप ईरान इराक चले जाएंगे। तो ये डिग्री आपको याद हो गई। बाकी की 2 जो सर का ब्रेड एंड बटर है जो आप जानते हो, 38 और 49। सर हमेशा बोलते हैं ये 38, 49 मैंने कराया था आपको कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। हम जानते हैं कि कोरिया एकमात्र पहले रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहलाता था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 में हो गया, बढ़ गया। किम जोंग को तो आप जानते हो तानाशाह है, कहाँ के? नॉर्थ कोरिया के, जिसकी राजधानी क्या है? प्योनयांग। और जहाँ पे करेंसी चलती है वून, ये वून करेंसी WON 2 ही जगह चलती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। बाकी कहीं चलती नहीं है, कहीं नहीं चलती है। तो ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जो कि येलो सी के करीब है। कौन से सी के करीब है? जिसको पीला सागर बोलते हो। उस पीला सागर के पास में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। और वहाँ डिग्री बनती है 38। कितनी बनती है? 38। तो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, कोरिया शब्द हिंदी में लिखो कितने आते हैं? 3। कोरिया शब्द लिखो आते हैं कितने? 3। और वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करता है पूरे वर्ल्ड का। किम जोंग कम थोड़ा है, तानाशाह है। फिर उसके ठाठ है, फिर उसके क्या है? ठाठ। ठाठ से क्या बनेगा? 8। ठाठ से क्या बनेगा? 8। तो 3 और 8 से क्या बन जाएगा? 38। उसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया करके ना, हम जानते हैं साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योनयांग। लेकिन दोनों जगह करेंसी एक ही है, वुन। दोनों जगह करेंसी क्या है? एक ही, वुन। ठीक है। और अधिकतर आप देखते हो अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट आता है या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला मिलते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं पता है? 38 डिग्री पैरेलल पे मिलते हैं। इसलिए 38 डिग्री पूछा जाता है। 38 डिग्री बिटवीन द बोथ। नॉर्थ कोरिया चल जाए तो किम जोंग वैसे नाराज, और साउथ कोरिया चल जाए तो वो नाराज। तो दोनों की जगह एक काम है, अपनी मुलाकात कहाँ होगी? 38 डिग्री। इसलिए बड़े बड़े नेता जाके कहाँ मिलते हैं? 38 डिग्री पैरेलल पे। इसलिए चर्चा में रहता है 38 डिग्री पैरेलल पे
डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात किम जोंग से होगी, ये लिखा हुआ आएगा भविष्य में, या डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो है दक्षिण कोरिया के पीएम या प्रेसिडेंट से होगी, तो वो लोग मिलते ही 38 डिग्री पे। 38 डिग्री ऐसी जगह है जो दोनों के बीच में आती है, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है, ठीक है ना। तो 38 डिग्री इसलिए पूछा जाता है। 49 डिग्री तो मैंने आपको कहा था, ठीक है ना, यूएसए और कनाडा, और कनाडा से बना नाड़ा। नाड़ा और पजामा हमेशा साथ साथ होते नहीं होते, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हैं, जो कि 2026 में क्या कराएगा फीफा, मैक्सिको के साथ, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। और मैक्सिको, यूएसए, कनाडा जोड़ दो, ये तीनों नॉर्थ अमेरिका बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की मेजर कंट्री 3 ही है, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। तो कनाडा और यूएसए के बीच को 49 बोलते हैं। और वैसे भी याद कर लो तो अमेरिका हमेशा अपने साथ रहता है ना, वो कनाडा के साथ कभी देता ही नहीं है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 49 किसको सेपरेट करेगा? यूएसए और कनाडा को। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अलास्का नहीं आता, क्योंकि अलास्का तो बिल्कुल साइड में, आप देखिए मैप उठा के, अलास्का तो बिल्कुल साइड में पड़ा है, तो अलास्का इसमें एक्सक्लूड होता है, बाकी आ जाता है। तो यूएसए और कनाडा दोनों की बाउंड्री फॉल्ट को हम किस नाम से जानते हैं? 49। डाउट क्लियर है? क्लियर। डूरंड अपनी हो चुकी थी, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान दोनों ही आते हैं। और ये सर का नाम याद कर लेना, कई बार पूछा गया। मोर्टिमियर डूरंड ने ये लाइन खींची थी 1893 में, 1893, है ना। बट नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसको नहीं मानता है, पाकिस्तान के बीच वाली को, लेकिन हम जरूर मानते हैं इंडिया और अफगानिस्तान। सबसे छोटा बॉर्डर लाइन होता है, कितने किलोमीटर का है, कोई बताएगा क्या? 10 राइट है, 106 किलोमीटर का, राइट है 100%। सेकंड चलते हैं हिडनबर्ग। क्या पता कितनी बार पूछा गया, बहुत पूछा गया है, पोलैंड और जर्मनी, ठीक है ना, पोलैंड और जर्मनी। अब पोलैंड और जर्मनी आप कैसे याद करते हो? मैं तो बहुत इजी तरीका, इतना इजी तरीका बताऊंगा आपको, जिंदगी में हिडनबर्ग नजर आएगा। पहले बताओ हिडनबर्ग में क्या शब्द छुपा हुआ है? हाइट। हाइट यानी छुपाना। पोलो के अंदर जम्स होंगे तो छुपते हैं या नहीं छुपते? पोलो विद द होल, खाते नहीं खाते नेस्ले पोलो, उसमें जम्स छुपे हुए रहते हैं, और छुपने को क्या बोलते हैं? हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। तो हिडनबर्ग ऑटोमेटिक आ जाएगा पोलो और जर्मनी। तो पोलो से तो एक ही बनता है पोलैंड, और जर्म से क्या बनता है? जर्मनी। और पोलैंड की राजधानी हम जानते हैं क्या होती है? हाँ जी बोलो, वार्सा, है ना। और यहाँ पे करेंसी पूछते हैं, जो मेरा क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी वार्सा, और वहाँ करेंसी पूछते हैं, है ना। करेंसी क्या आएगी? रुकिएगा, रिंगिट आएगी नहीं, अजीब सी करेंसी है, रुकिएगा। हमने कॉल वहाँ करा था, जोमेटो ना, ऐसे कुछ करेंसी इसकी, जुलेटी। यस जुलेटी, जुलेटी इज द राइट। देखा सर का दिमाग, जोमेटो से, क्योंकि इसकी ट्रिक होती है। मैंने कंट्री कैपिटल आपको करा रखा है, उसमें याद कीजिएगा, मैंने याद कराया था कि पोल के ऊपर लैंड करके वॉर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वॉर। सा यानी देखना, वॉर यानी लड़ाई, और पोल के ऊपर लैंड करके वॉर देख रहे थे। अचानक पेट में भूख लगी तो जोमेटो को ऑर्डर कर दिया, तो जोमेटो से क्या बन जाता है? जुलोटी। ये जुलोटी कई बार पूछा गया है, जुलोटी। जुलोटी कहाँ की करेंसी है? पोलैंड की। तो जुलोटी करेंसी आपको याद हो जाएगा। तो वो जोमेटो से पोलो मंगाई थी। क्या मंगाई थी? पोलो। उसके क्या लग गए थे? जम्स, और छुपे हुए आए थे हिडन, तो हिडन बर्ग। जर्मनी तो पूरी दुनिया जानती है, बर्लिन राजधानी है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मार्क नाम की पहले करेंसी चलती थी, या किस नाम से? मार्क। अब यूरो कन्वर्ट हो गया, जब से यूरोपियन यूनियन बना उसके बाद में क्या बन गया? मार्क बाय बाय हो गया और यूरो आ गया। तो इसमें फिर देखना, मैं जो बताता हूँ, ए डिफेंसिव लाइन इन फ्रेंच टेरिटरी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, 1914-1918 के मध्य ये बन गई थी, ठीक है ना। रेंडर्ड इररिलेवेंट बाय द ट्रीटी ऑफ द, बिल्कुल आता है, वर्साइल्स इन 1919 आता क्वेश्चन। वर्साई संधि कहाँ हुई थी? 1919। और इस संधि से कौन सी लाइन खींची गई? पोलैंड और जर्मनी। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ ना, तो 1919 में वर्साई की संधि हुई, और उससे कौन से दो देशों के बीच में बाउंड्री लाइन खींची गई? हिडनबर्ग। और हिडनबर्ग रेखा जो है वो किसको सेपरेट करती है? जर्मनी को पोलैंड से। डाउट क्लियर है? क्लियर। नाउ मैकमोहन अभी अभी पढ़ा अपन ने, और मैकमोहन रेखा जो होती है वो क्या होती है? चिकन नेक, चाइना एंड इंडिया। चाइना जिसकी राजधानी बीजिंग है, जहाँ पे रेमेनवी और युआन नाम की करेंसी चलती है, युआन और रेमेनवी, जहाँ पे शी जिनपिंग एज ए प्रेसिडेंट है लाइफ टाइम, कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि चाइना का भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि जब तक शी जिनपिंग है तब तक प्रेसिडेंट वही रहेंगे, और शी जिनपिंग को यदि कुछ हो गया
तो उसके बाद जो जनता जिसको चाहेगी वो प्रेसिडेंट बनेगा, जो चाइना के बारे में सोचेगा। तो चाइना की राजधानी बीजिंग होती है। यहाँ पे 2 करेंसी चलती है, युआन भी चलती है और साथ में रेमेनवी भी चलती है। और रेमेनवी को काउंट किया जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR के अंदर, पेपर गोल्ड 1969, जिसको बोलते हैं करेंसी ऑफ 5 इंटरनेशनल करेंसी बास्केट। ओके, तो चाइना इंडिया की है। ये मेरा क्वेश्चन है, डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना ऑल थ्रू द चाइना डिस्प्यूट इट्स लीगल स्टेटस, है ना, उसको लीगल स्टेटस देते हैं, लेकिन हम नहीं मानते इसको LAC बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। और इसमें अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक लगती है, ये भी क्वेश्चन आता है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक। ठीक है, नाउ वी कम टू द, लगता है मैगी नोट। मैगी नहीं खानी है, पहले पोलो में जम्स आए थे, पोलो में क्या आए थे, जम्स। सर आप नेस्ले के पीछे पड़ गए क्या? अब मैगी भी तो है ना, कहाँ की है? और नेस्ले कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? स्विट्जरलैंड की। हाँ, 2 मिनट में मैगी नॉट नहीं बन सकती, कि उसमें भी तो जम्स होते हैं। आप कह के फंस गए सर कि 2 मिनट में मैगी बना सकते हैं, 2 मिनट में तो आपसे प्याज ही नहीं छिलते, तो कहाँ से मैगी बनाओगे सर? आपने हमें तो कह दिया, फंस गए ना। अब आप फंसने से क्या बनेगा बेटा? मैगी नहीं खानी है, उसमें जम्स होते हैं। क्या होते हैं? जम्स। नहीं तो फंस जाओगे तुम, नहीं तो फंस जाओगे। तो जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या होती है? पेरिस। सो ए डिफेंस लाइन इन द फ्रेंच बॉर्डर टुवर्ड द जर्मनी बिफोर द वर्ल्ड वार सेकेंड, 1939 से 45 से पहले, और वो 1914 से 1918। जो मैं लिख रहा हूं उसके ऊपर आपको याद करने, रेंडर्ड ऑब्सोलेट बाय द जर्मन इन्वेशन। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। ये थे पहला, जिसका नाम था बॉर्डर लाइन। आई होप, मैं समझता हूं आप हिडनबर्ग भी बता सकते हैं, आप मैगी नोट भी बना सकते हैं, आप जो है वीकेंड से मैकमोन भी बता सकते हैं, डूरन भी बता सकते हैं, रेड क्लिफ भी बता सकते हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 23.5 डिग्री, उसके बाद 17 के बाद 20, 22, 25, 31, ये सभी बता सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन तो आपको 100% SSC बैंक किसी में भी आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। बेस्ट शर्तें अपन को कॉन्फिडेंस होकर आंसर देना है। जैसे अभी फिलहाल मैं केवल एक आपकी परीक्षा लेने के लिए ही लिख रहा हूँ कि सबका आता है या नहीं आता है, इसको मैच करना है आपको। ठीक है, बीस कर दीजिए इसको। चलिए, फिलहाल मैं इतना ही पूछूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिलहाल इतना ही। और इस साइड में मैं पूछूंगा मैगी नोट और हिडनबर्ग। इधर केवल 2 ही पूछ रहा हूं, मैगी नोट, हिडनबर्ग। ये तो आपको पता ना, अभी इसका भूचाल आ गया था इसने तो हिडनबर्ग में। अरे हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना एक झूठी, क्या आई थी हिडनबर्ग की रिपोर्ट? कोई बताएगा क्या? हाँ, हिडनबर्ग की, बिल्कुल। क्या अडानी ने शेयर मार्केट के अपने शेयर के साथ क्या करी थी? छेड़छाड़, झूठी रिपोर्ट थी। हिडनबर्ग वही तो है। हाँ, जर्मनी और पोलैंड। वेरी गुड, एक्सलेंट। आपको मैगी नोट, मैकमोहन, डूरंट, ठीक है, और रेड क्लिफ। चलिए लेट्स सी, 25 डिग्री बोले। एक काम करें क्या, आज के बाद में इसको मामा कर दें क्या? मामी तो वहाँ बेटी 8 पे, और मामा लेता क्वार्टर। मामा क्या लेता है? क्वार्टर। ठीक है, नहीं है? हाँ, मामा क्वार्टर लेता है, माड़ी है मारुति चलाता है। उससे याद होगा, वो मामी और ये मामा। ठीक है, ये मामी है ना अपनी, बोलो क्या क्या आएगा? तो देखो, मामी और मामा बिल्कुल नीचे आ गए, ये मामा ऊपर और मामी नीचे। ठीक है, मालदीव प्लस, एक्सलेंट बेटा। 31। युद्ध कौन से साल से कौन से साल के मध्य? 80 से 88। 22 बोले, इजिप्ट और सूडान। 17, वो नॉर्थ एंड साउथ तो अब लिखने की जरूरत ही नहीं। 20, लीबिया, सूडान, लीबिया और राइट है, जर्मनी एंड फ्रांस। अच्छा, वर्ल्ड वार फर्स्ट या सेकंड?
सेकेंड, हिडनबर्ग बोले, पोलैंड एंड, बताइए फर्स्ट वाल वर्ड फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। मैकमोहन, चीन प्लस भारत। डूरंड, एक काम करता हूं मैं, अफगानिस्तान तो एक लिख देता हूं और फिर दो करके लिख देता हूं, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। रेड क्लिफ, भारत एक लिख के दो कर सकता हूं ना मैं? वैसे तो मैन पाकिस्तान ही मानते हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के नाम से किसको जानते हैं? बांग्लादेश। अच्छा, एक बहुत बड़ा फैसला है, आपको पता है क्या है? कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक धारा थी, उसको वैलिड बता दी कि हाँ, उसमें कहा गया कि अभी कुछ समय पहले 6A की बहुत चर्चा थी, उसमें कहा था ये वैलिड है, यानी इस समय से पहले के कोई बांग्लादेशी यहाँ है तो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। काफ़ी चर्चा में रही। और वो धारा क्या थी, किसने फैसला सुनाया, क्या 50वें CJI ने सुनाया या 51 वाले ने सुनाया, ये सब अपन कल देखेंगे। कब देखेंगे? कल। कल जब अपनी बातचीत होगी तो उसको मैंने ऐड करा है कल वाली में। चलिए चलते हैं। तो अभी बाकी है, आप ऐसा न लेके ख़त्म हो गई, ठीक है? थोड़ा सा ये भी देख लें, कई बार क्या होता है जब टिपिकल पेपर आता है तो ये भी आ जाता है, जैसे ये मैनेरियम लाइन बोलते हैं रशिया और फिनलैंड, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, है ना? मैनेरियम जो होती है रशिया और फिनलैंड के अंदर होती है, उसमें सोवियत यूनियन बना हुआ था, याद कीजिएगा, है ना? ए डिफेंसिव लाइन अगेंस्ट द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द WW2 वर्ल्ड वार सेकेंड में सोवियत यूनियन के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? मैनेरियम। तो अपन तो मैन याद करेंगे ना, क्या याद करेंगे? मैन रशिया और फिनलैंड, ठीक है? तो रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को, और रूबल नाम की क्या है? करेंसी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी क्या होती है? हेलेंस्की, ठीक है ना? हेलेंस्की। तो अपन ये ऐसे याद कर लेंगे, इधर देखिएगा, बड़ा इजी याद होगा, बहुत नहीं। रशिया के आदमी बड़े फाइन होते हैं, है ना? अपना दोस्त व्लादिमीर पुतिन, उससे फाइन तो कोई हो ही नहीं सकता ना। भारत का दोस्त है या नहीं है? तो रशिया सबसे अच्छा मैन कहाँ का होता है? रशिया का, बड़ा फाइन होता है। फाइन से क्या निकलेगा? फिनलैंड। ओके, ऑर्डर नेसिया लाइन आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, पोलैंड और जर्मनी। तो सर क्या मैं इसको हिडनबर्ग नहीं कह सकता क्या? मैं इसको हिडनबर्ग भी तो कह सकता हूँ, जिसको ऑर्डर नेसिया लाइन के नाम से भी जानते हैं, बट दोनों में अंतर है। देखिएगा क्या दे रखा है, दे रखा है we can say demarcate the Polish German border according to the we can say Potsdam conference recognized by the unified Germany in 1990। सही बात है, 1989 के अंदर जर्मनी की बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी थे वो एक हो गए और क्या बन गई? जर्मनी। क्या बन गया? जर्मनी। तब उस हिडनबर्ग का नाम हटा के क्या कर दिया गया? ये अंतर समझ में आ गया। हिडनबर्ग कब कहलाई थी? WW2 के अंदर। और फिर जब जर्मनी दो भागों में था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, बर्लिन में क्या खींच दी गई थी? दीवार। कोई पूर्वी वाला पश्चिम में नहीं जा सकता था और पश्चिम वाला पूर्वी में नहीं जा सकता था। फिर उसके बाद में एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना? उस कॉन्फ्रेंस के तहत पोलैंड और जर्मनी के मध्य जो रेखा है, जो यूनिफाइड जर्मनी बन गया 1990 में, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? ऑर्डर नेसिया। तो हिडनबर्ग का नया नाम क्या हो गया? ऑर्डर नेसिया। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। अगला रेड क्लिफ हो गई थी अपनी इंडिया और पाकिस्तान की, और इसमें मेरा क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान से सुनना। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पार्टीशन है, देखिएगा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। आ गया साहब? तो आपका कॉन्फिडेंस भी अब क्लियर हो चुका है, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत हो गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। फिर 1971 में इसको स्वतंत्र कराया गया पाकिस्तान से और इसका नाम रखा गया बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है, जहाँ टका नाम की क्या चलती है? करेंसी। ओके, सो प्रेजेंट डे इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, राइट है। नाउ ये भी मेरा क्वेश्चन है, लगा हुआ है सैगफ्रीड लाइन। तो सैगफ्रीड लाइन है फ्रांस एंड जर्मनी। इसका मतलब सर वो आपकी पहले वाली मैगी नोट फ्रांस और जर्मनी के बीच में तो थी सर, उसी का करा? यस, एक्सटेंशन ऑफ द हिडनबर्ग, ठीक है ना? डिफेंसिव लाइन ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ द WW1। हाँ, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया हिडनबर्ग को, और उसका नाम क्या कर दिया गया? आपका सैगफ्रीड लाइन, ठीक है। ब्लू लाइन मेरा क्वेश्चन है, इसको कर लें प्लीज, लगता है ये तो अभी पूछा गया था। ब्लू लाइन, स्टार लाइन, ब्लू लाइन, बसें चलती ना। पिंक लाइन, दिल्ली में जाइए कितनी सारी लाइन है, रेड लाइन, पिंक लाइन, ब्लू लाइन चलती रहते ना।
तो उससे जल्दी याद होता है लेबनान और इजराइल। क्या आएगा? लेबनान और इजराइल। सबसे शानदार क्वेश्चन आता है। और इजराइल तो अभी सुर्खियों में, इजराइल तो हमेशा क्या रहता है? सुर्खियों। इजराइल जहां यरूशलेम क्या है इसकी कैपिटल, ठीक है। तो इजराइल की कैपिटल कौन सी है? यरूशलेम। और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? जल्दी बताएं। शेकल। हाँ, क्वेश्चन आया हुआ है, शेकल नाम की करेंसी कहाँ चलती है? इजराइल। और मोसाद नाम की जासूस एजेंसी है। मोसाद क्या है कि जासूस एजेंसी। और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के कौन है? पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, मोसाद, उसके अलावा यरूशलेम और उसके अलावा शेकल, ये चीज़ें आपको इजराइल के लिए याद होनी चाहिए। और इजराइल आते दिमाग में ब्लू लाइन आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? ब्लू लाइन, ठीक है ना। और ब्लू लाइन के साथ में आ रहा है लेबनान। कौन आ रहा है? लेबनान। लेबनान की राजधानी होती है बैरूट। क्या हो गई? बैरूट। लेबनान की राजधानी होती है बैरूट। तो लेबनान और इजराइल के बीच में जो होता है वो ब्लू लाइन, तो वैसे याद हो जाएगा भाई, ठीक है ना। लेबनान, लेबनान शब्द आपको कैसा मिलता जुलता है? लैब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे लैब होता ना, तो इजराइल के लैब में अधिकतर केमिकल कौन से कलर के यूज करते हैं? क्लियर है क्या? इजराइल के लैब में जो भी केमिकल यूज करते हैं उसका कलर क्या होता है? अधिकतर ब्लू। तो ब्लू लाइन हो जाएगी लेबनान और इजराइल के बीच में। ओके, इसको लेबनान एंड इजराइल एस्टेब्लिशमेंट बाय द यूनाइटेड नेशन। इंटरफेयर किसने करा? यूएन ने, ठीक है। और यूएन अपन जानते हैं कब बना? 24 अक्टूबर 1945। इसलिए 24 अक्टूबर के दिन कौन सा डे मनाते हैं? यूएन डे और वर्ल्ड पोलियो डे। और एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के कौन है? 9वें नंबर के हेड। 9वें नंबर के हेड है ना यूएन के। और यूएन के ऑर्गन कितने होते हैं? 5। और लैंग्वेज कितनी चलती है? 5। और परमानेंट मेंबर भी कितने हैं? 5। लैंग्वेज 6। एसआर फेस, एसआर फेस बताया था, हाँ सर का फेस बताया था ना। स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरबियन, ठीक है ना, चाइनीज और इंग्लिश। तो एसआर फेस 6 हो गई ना। 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, टोटल कितने? 15। और 5 इसके क्या है? ऑर्गन। 5 इसके क्या है? ऑर्गन। तो उस यूएन ने इसको बनाया ग्रीन लाइन, जिसको यूएन बफर जोन बोलते हैं। द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एंड द टर्किश साइप्रस। साइप्रस भी 2 तरह से था, अभी तो एक ही है एज योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिसकी राजधानी निकोसिया। राजधानी क्या होती है? निकोसिया, ठीक है ना। तो निकोसिया इसकी राजधानी है। ये पहले किसी जमाने में द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और टर्किश साइप्रस था। 1974 की बात है, ठीक है ना। कब की बात है? 1974। तो इसको आप ऐसे याद कीजिएगा, जल्दी याद आएगा। जैसे कि इजराइल के लैब के अंदर अधिकतर केमिकल कौन से काम में लेते थे? ब्लू। कौन से लेते थे? ब्लू। और ग्रीन तो आपको पता ना, अच्छा सिंबल होता है ना। ग्रीन तो कहता है जाइए, क्या बोलता है? जाइए, जाइए 100 रुपये का पर्स लाइए, ठीक है ना। जाइए और 100 रुपये का पर्स लाइए। बोलते नहीं बोलते हैं हरियाली खर्च कर, हरियाली ना, हरे हरे नोट बोलते नहीं बोलते? हरे हरे नोट खर्च कर, तो हरे हरे तो ग्रीन ही होता है। और वो 100 रुपये का पर्स ही होता है। 100 रुपये के पर्स से क्या निकला था? साइप्रस। और साइप्रस की राजधानी निकोसिया। कोसा नहीं साहब, मैंने 100 रुपये का पर्स, फिर किसी पिक पॉकेटर ने आपका पर्स मार लिया। अब पुलिस पकड़ रही है, बता कितने रुपए का पर्स तूने कोसा? उन्होंने कहा नहीं कोसा मैंने, 100 रुपये का पर्स। तो उसमें तो ग्रीन नोट थे। कौन से नोट थे? ग्रीन। आशा करता हूँ मैंने जितना पढ़ाया, जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया। पीपीटी बड़ी थी बट समय का अभाव है, इसलिए मैं आपसे वापस अपनी मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए कैप्टन कुल को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद और जय भारत।